इस बीच से चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान लखपत बुटोला कांग्रेस नेता और सुनीता विद्यार्थी बीजेपी नेता जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले सुनीता जी, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कांग्रेस तो सवाल खड़े कर रही है कि कई मुद्दे हैं, क्योंकि आप हमेशा कहते आए हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन हो गई है, इस वजह से तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। आपको लगता है जनता का आशीर्वाद मिलेगा? सुनीता जी। चलिए सुनीता जी, आपकी आवाज जी का स्वागत जी हुआ जी। तो उस नाते हम आप देख रहे होंगे कि जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया है और भरपूर हमें जनता का सहयोग मिलता जा रहा है। लोगों का आशीर्वाद हमें भरपूर मात्रा में मिल रहा है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि जन आशीर्वाद यात्रा का जो हमारा लक्ष्य है, वहाँ उस लक्ष्य के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचने का जो हमारा उद्देश्य है उसको पूरा कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी योजनाएं जो धरातल पे पहुंच रखी हैं, उनकी हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट बना के जो है हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजना है। तो इस प्रकार से हमें बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। और जहां तक कांग्रेस की बात है या विपक्ष की बात है, तो ऑब्वियसली इनके पेट में दर्द होगा ही, क्योंकि अभी तक इनका संगठन ही परिपूर्ण नहीं है अपने आप में। और लगातार इनके जो है विवादों में ये लोग फंसते जा रहे हैं। अपने जो इनको वर्बल डायरिया ऊपर से लेके नीचे तक लोगों को हो गया है, उसका ये अभी खुद ही इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। और इतने बौखलाए हुए, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुद्दा कहां से ढूंढे, किस चीज को मुद्दा बनाए। ये भूल गए हैं कि महालक्ष्मी की योजना की अगर विपक्ष बात कर रहा है, हमने 1000 का सामान दिया, हमने 1500 का दिया, हमने 5000 का दिया। हमने देखिए उत्तराखंड की जनता को, प्रत्येक माता और बहनों को हमने योजना के माध्यम से लाभान्वित किया। और जितना भी हमने लोगों को इस योजना के माध्यम से सहयोग किया है, सबने हमें सराहा है उसके लिए। लेकिन विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि काजू बादाम उनके वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और वहां से उनके नेतृत्व को भी दिल्ली से फटकार लग रही है लगातार, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का मुद्दा जो है वो अच्छे तरीके से उठा नहीं पा रहे हैं। और नेतृत्व तो इनका विजनलेस है ही है, जुबान इनकी फिसल रही है। जब कुछ और नहीं हो रहा तो आप देखिए कि आज हरीश रावत जी ने घसियारी योजना के माध्यम से प्रहार करना शुरू कर दिया है कि घसियारण शब्द ही, संबोधन ही गलत है। अरे भाई, जब हमारी पहाड़ी भाषा में वो शब्द है और उस चीज को जब आप लोग मानते हैं, बोलते हैं, तो आज 6 महीने बाद हरीश रावत जी को याद आ रही है। और आप ये देखिए कि हर चीज महिला के ऊपर ही रख के हरीश रावत जी चल रहे हैं, महिलाओं का लगातार अपमान कर रहे हैं। भाई, पानी ढोने वाले पनिहार भी हो सकते हैं, पनिहारी नहीं क्यों? लकड़ी काटने वाला लकड़हारा भी हो सकता है, लकड़हारी ही क्यों? तो इस तरीके से जो लगातार महिलाओं को ये जो हीन दृष्टि से देख रहे हैं और लगातार अपमान कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी और इनका वर्बल डायरिया जड़ से खत्म करेगी। जिस तरीके से लखपत बुटोला जी आरोप तमाम लगाए गए हैं सुनीता विद्यार्थी की तरफ से, 2022 की कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? सबसे पहले उस पर और उसके बाद सुनीता जी की बातों का जवाब। लखपत बुटोला जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी। लखपत बुटोला जी, जिस तरीके से जी अभी सुनीता जी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले 2022 के कांग्रेस की रणनीति, क्या कुछ तैयारी है, किस तरह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं, उसके बाद सुनीता जी की बातों का जवाब। जी देखिए, हमने इसी महीने मंथन शिविर रखा था और मंथन और चिंतन शिविर के अंदर हमने लगातार अपने संगठन को, जिस तरह से 11 अलग अलग संगठनों में बांट करके अलग अलग हमने कमेटियां बना करके हर किसी को जिम्मेदारी देने का काम किया। उसी कड़ी में हमने संगठन के लिए अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, ताकि हम अपने बूथ स्तर से लेकर आम आदमी तक जुड़ने का काम करें और जो जनता की समस्या है, जो जनता की मूल मुद्दे हैं, जो उनकी परेशानी है, उसको समझ करके उसको पूर्ण निराकरण करें। इसके लिए हमने संगठन को विस्तार दिया है और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी है। अब रही बात भाजपा की बात, जहाँ तक आपने कहा, निश्चित रूप से
जिस तरह के शब्द प्रोफेसर मैडम बोल रही है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा जन आशीर्वाद आंदोलन के बजाय, क्योंकि 2017 में जनता ने उन्हें बड़ा आशीर्वाद दिया और 57 का बहुमत जनता, उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद दिया। 2021 और 22 में ये लोग कहते कि हमने ये काम उत्तराखंड को किया, हम हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा होता कि हमने जब जनता ने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से क्या प्रतिफल जनता को मिला, क्या उत्तराखंड को मिला, ये अगर वो देते तो मुझे लगता ज्यादा अच्छा होता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि आपने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं का हरीश रावत जी अपमान कर रहे हैं, तब आपका अपमान नहीं होता जब आपके 4 विधायक बलात्कार के केस में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, हाई कोर्ट से जमानत ले रहे हैं, तब महिलाओं का सम्मान हो जाता है। जब आपके प्रदेश मुख्यालय में महिला के साथ बलात्कार की घटना आती है, तब आपके संगठन मंत्री पे आरोप लगते हैं, तब सम्मान हो जाता है। आपके हरिद्वार के विधायक पे महिला बलात्कार के आरोप लगते हैं, तब सम्मान हो जाता है। इस तरह की बातें जिस तरह से आप देखोगे भाजपा के 4 और 5 विधायक। सुनीता जी, आऊंगे आपके पास में, अभी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी लखपत जी। जी, ये बीच में जो बोलने की इनकी आदत है, सुनने जरा, मैंने पहले भी कहा धैर्य रखिए और उसके बाद आराम से अपना जवाब दीजिए। यदि मैं गलत कह रहा तो आप मुझे टोक नहीं नहीं बिल्कुल ना, वो भी तो उठा सकते हैं। हम इनकी तरह केवल हवाई घोषणाएं नहीं करते, जुमलेबाजी नहीं करते, मैं यथार्थ से बात कर रहा हूँ। इनके हरिद्वार के विधायक ने जिस तरह से उत्तराखंड के माँ बहनों को गाली दी है, विधायक वो वीडियो वायरल हुआ था, हरिद्वार के विधायक ने, चैंपियन साहब ने, मैं नाम भी बता देता हूँ इनको, वो किसी से छुपी हुई बात थी, ये जरूर है। अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि क्या क्या नाकामयाब है। ये सरकार ने कहा था हम लोकायुक्त बुलाएंगे और पहले कैबिनेट में हम लोकायुक्त का गठन करेंगे। लोकायुक्त 50-70 से प्रवर समिति को भेजा गया, आज तक लोकायुक्त का गठन नहीं हुआ है। जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, महिला सुरक्षा की बात की जाती है, तो 4 विधायक बलात्कार के केस में घूम रहे हैं। रोजगार की बात की जाती है तो इनके प्रदेश मुख्यालय में एक व्यापारी ने आत्महत्या कर दी थी और कह देते हैं वो कि जिस तरह से उन्होंने उस समय आत्महत्या की थी, वो देश प्रदेश के लिए बड़ी शर्म की बात थी, हम लोगों के लिए बड़ी दुखद बात थी। एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में एक लड़का लिखता है, जब ये भर्ती नहीं करते हैं वो कहता माँ मैं अगले जन्म लूंगा और फॉरेस्ट गार्ड बनूंगा। ये रोजगार इन्होंने दिया है। इस प्रदेश में 23.9% से ऊपर बेरोजगारी की दरार पहुंच गई है। आज जिस तरह से आप देखोगे कि ये पूरे 5 साल के अंदर एक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं कर पाए, फार्मासिस्टों की भर्ती नहीं कर पाए, नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती नहीं कर पाए, ये 3 बार भर्तियां पोस्टपोन करने का जो इन्होंने काम किया है, ये सब ठीक है। जहां तक आप देखोगे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, इनके विधायक कांग्रेस तो लगातार उठा रही है, लेकिन इनके 3 विधायक धरने पे बैठे हैं। हरिद्वार के विधायक धरने पे बैठे हैं, रुद्रपुर के विधायक धरने पे बैठे हैं, और आप जानते हैं कि NH 74 को लेकर के इनके विधायक ने जिस तरह से चौधरी NH में कहा था कि लगातार विधानसभा के अंदर भी उन्होंने धरना देने का काम किया था, वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और इनके एक विधायक तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं कोर्ट से आग से निकल चुका हूँ, कई तरह के केस मुझसे लग गए हैं, लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। अब वो मंत्री बनने के लिए कितनी क्वालिटियां चाहिए, ये 3 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ है। ये छुपी हुई बात है। ये मैं कह सकता हूँ इस प्रदेश के दुर्भाग्य है कि जिस तरह से भाजपा ने इस प्रदेश को लगातार पीछे ले जाने का काम किया, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पलायन हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, और चाहे आप देखोगे माता बहनों की सुरक्षा को लेकर प्रश्न हो, ये लगातार सरकार विफल रही है। यदि सरकार की कोई योग्यता है तो 3, 4, 5 साल में इन्होंने 3 मुख्यमंत्री जरूर दिए हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार को जिस तरह से 2 सरकारों का बलिदान दिया इन्होंने, 2 सरकारों को गिराने का काम किया है, 2 मुख्यमंत्रियों का अपमान करने का काम इस केंद्र की मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। ये उत्तराखंड की जनता का जनमानस का जो इस भाजपा को जन आशीर्वाद दिया था इस प्रदेश की जनता ने, उसका अपमान है, घोर अपमान है। ये इसमें बताने का काम कीजिए, इन्होंने 2 मुख्यमंत्री को क्यों बदला, और यदि वो अच्छे थे तो क्यों बदले गए, और बेकार थे तो क्यों दिए, ये तो ये बताएंगे ना। काम करने वाले मुख्यमंत्री थे तो क्यों बदले, और नहीं थे तो 5.25 साल तक इन निठल्ले मुख्यमंत्रियों को क्यों रखा।
इसका जवाब तो भाजपा देगी, ये तो कांग्रेस से नहीं कहा। हम तो लगातार कह रहे थे कि आपने निठल्ला नेतृत्व दिया। योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी ने कहा था डबल इंजन की सरकार दोगे, हम विकास देंगे, हम रोजगार देंगे, हम शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, उत्तराखंड के पानी और जवानी पे बात करेंगे। आप लगातार देखिए जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने इस प्रदेश को सबसे ज्यादा कर्जे में ले जाने का काम किया, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने का काम किया, महंगाई अपने चरम पे। आज खाने के तेल हो, चाहे गाड़ियों का तेल हो, क्रूड ऑयल की स्थितियां, चाहे आप आज देखिए गैस की स्थिति देखिए, चाहे खाने के तेल की स्थिति देखिए, चाहे दालों की स्थिति देखिए, कि किसी से छुपी हुई नहीं। जनमानस के मन में आक्रोश है, केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों की विफल नीतियों की वजह से प्रदेश और देश का जो अहित हुआ है वो जनता उस पर निश्चित रूप से मनन करेगी और कांग्रेस को बड़े बहुमत के साथ यहाँ पे सत्ता मिलेगी। आपने एक पार्टी की बात और की है जिनके आज मुखिया देहरादून में आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमने बड़ी घोषणा की है कि हमारा 13 ये होंगे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वहीं पे हिसार के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में भी 6 महीने वो व्यक्ति रहे थे और हिसार में उन्हें हरियाणा के अंदर 1% वोट नहीं पड़ा था। उन पे बहुत ज्यादा बातें करना ठीक नहीं। जब तक वो पार्टी जब तक यहाँ पे एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव या एक वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं जीतती अपने सिंबल पर, अपने बलबूते पे, तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। सुनीता जी, कई आरोप और कई आपके आरोपों का जवाब लखपत बुटोला जी ने दिया है, लेकिन जब बात आती है बेरोजगारी की, जब बात आती है महंगाई की, जब बात आती है किसानों की, तो सवाल सीधे तौर पर बीजेपी पर उठने लगते हैं। देखिए किस तरीके से जब जन आशीर्वाद यात्रा निकालते हुए दिखाई दिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, तो किसानों ने काले झंडे दिखाए उनको। आप कहते हैं कि किसान खुश हैं, किसान संपन्न हैं और किसान बीजेपी के साथ हैं, लेकिन देखिए काले झंडे जिस तरह से दिखाए जा रहे हैं उससे ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। पूजा जी देखिए, ऐसा है जो चीजें पहले से ही रखी हुई है योजना बनाकर, वो तो होनी ही होती है। खैर भारतीय जनता पार्टी उनकी परवाह नहीं इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो प्रायोजित होती है। और किसानों की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितनी किसान निधि लोगों के अकाउंट तक पहुंच चुकी है ये हम सबके सामने आंकड़े हैं। और जहां तक रही विपक्ष के रोने की बात, जिस प्रकार से इन्होंने एक लाइन से जो सारी बातें गिनाई और पिछले कितने महीनों के साथ इनसे डिबेट चल रही है, इन्हीं बातों पे ये 10 बार क्वेश्चनिंग करते हैं और 20-20 बार जो है जवाब पाते हैं, लेकिन फिर भी विचारों के पास अब नए मुद्दे होते नहीं है तो ये वही बात करते हैं। बुटोला जी से एक बात पूछिए कि कांग्रेस युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी थे क्लेमेंट टाउन में जब उन्होंने गैंग रेप किया था और तब कांग्रेस कहाँ सोई हुई थी, तब कहाँ थे राहुल गांधी, तब क्यों नहीं फोटो खिंचवाया उस नाबालिग बच्ची के साथ। तो इस तरीके की ये दो मुंहा जो बातें ये लोग करते हैं और दोगलापन जो दिखाते हैं ये जनता सब जानती है। और आरोप तो कोई भी लगा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि संगठन मंत्री पर, पूर्व संगठन मंत्री पर आरोप लगा, तो आरोप ही लगा। आज कहाँ है वो महिला, कहाँ है वो सब चीजें? तो ये चीजें नहीं है। हमारी पार्टी में अगर कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन होता है और सजा भी मिलती है। पार्टी से निष्कासित भी होते हैं और उनको उचित जगह पे जो है उनको आईना दिखाती है पार्टी। लेकिन आरोपों के आधार पर और कांग्रेस के कहने पे हम चले तो ये बता दें कि इन्होंने अपने जो युवराज ने जिन्होंने फोटो तक खिंचवाए, यहाँ नाबालिग बच्ची के साथ फोटो क्यों नहीं लिया, ये बताएंगे जरा बुटोला जी। और ये बात करते हैं महिलाओं के सम्मान की, क्या ये समझ रहे हैं कि इस तरीके के आरोपों की अगर ये बात करेंगे तो हरीश रावत जी सीएम का चेहरा घोषित हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। मैं तो कहती हूँ रणजीत रावत जी को कांग्रेस को मौका देना चाहिए एज अ सीएम, क्योंकि हरीश रावत जी तो अपनी विद्याओं को आगे ले जाएं, विद्याओं में और तांत्रिक विद्या जिस प्रकार से उनका वो कोर्स चल रहा है भारत से लेके नेपाल तक और अन्य सीमाओं तक, उसमें वो मशगूल रहे, है ना जी। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि जहां तक अभी कर्नल कोठियाल जी की बात की है आपने, तो आम आदमी पार्टी जो कि ऑल आमदनी पार्टी में जिसको ज्यादा कहूंगी, जिसने ना हरियाणा में जहां से बिलोंग करते हैं, जहां के वो बासिंदे हैं, वहां पे वो अपना धड़ा नहीं बना पाए। दिल्ली में उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को लूटा खसूटा
आज ऐसी स्थिति बना दी है दिल्ली की कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। आप देखिए कितने प्रवासी दिल्ली से जो है वापस आए। तो ये सारी चीजें हैं और कर्नल कोठियाल जी उसी सेना से हैं जिस सेना के ऊपर सीएम केजरीवाल जी ने उंगली उठाई थी और सबूत मांगे थे सर्जिकल स्ट्राइक के, जैसे कि पाकिस्तान मांगा करती है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने राज्य का कुछ भला नहीं करना है, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इनको खाली और खाली कुर्सी से मतलब अब बार बार कहते कुर्सी हैं के कि लिए किसी जनता भी से हद कोई तक जा सरोकार सकते हैं। नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी आई है, 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बेरोजगारी दर देख रहे हैं आप कहते बिल्कुल, हैं देखिए कि इनके पास बेरोजगारी सिर्फ पे ही यही अब मुद्दे हमारा हैं और इन्हीं फोकस मुद्दों है पर बात पूजा करते जी, हैं। जो लगातार बेसिक मुद्दे हैं विभागों में पहले वो तो वैकेंसीज निकल सुलझ रही जाए। है। सुनीता जी नहीं, आऊंगी आपके पास में, लगातार लखपत रोजगार बुटोला जी पे जवाब दे रहे थे, फोकस उनसे है। जवाब ले आप लूं, देखिए उसके बाद आपके प्रत्येक पास आऊंगी विभागों मैं। में हमारी वैकेंसीज निकल रही हैं, लोग ठीक है। अप्लाई कर रहे हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, स्वरोजगार मिल रहे हैं। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री नैनो उद्यम योजना का भी उद्घाटन किया है, जिसमें कि फाइनेंशियल दिक्कत जो लोगों को आती थी अब डायरेक्ट उनके उसमें इतना इजी कर दिया है पूरा सिस्टम कि आपको भटकना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। हर बहन के हाथ में रोजगार दे रही है सरकार, हर भाई के हाथ में रोजगार दे रही है। यही नौकरियां विषय देखिए, अगर सरकारी पहले नौकरियां लाई सभी गई को- होती तो आज प्रदेश के हालात कुछ और होते। और मुझे बिल्कुल, लगता है बिल्कुल, कांग्रेस पूजा भी जी, लगातार देखिए, इसी कोरोना वजह से संक्रमण से जो सवाल हालात खड़े रहे करते हैं वो आई हम है। सबके सामने है। लेकिन हमारी धामी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, प्रत्येक वर्ग को ठीक जिस है, वो तो प्रकार जनता से वो- 2022 में बता देगी कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। बुटोला जी जवाब दीजिए। इनकी सुन पाया हूँ उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बेरोजगार का मुद्दा बार बार उठाती। क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, बार बार नहीं उठाया जाए? बिल्कुल। आपने जिस तौर से नहीं, देश बिल्कुल के उठाया अंदर जाए। सबसे हमने इस ज्यादा बात के लिए बिल्कुल बेरोजगारी नहीं की कहा, दर आप में ये बात उत्तराखंड टालिए को मत। नंबर 1 पे लाने का काम किया। हमने युवा क्या ये मोर्चा कांग्रेस नहीं पदाधिकारी उठाएगी? की बात की कि आपने उसका मुद्दा कहा आपने कि क्यों नहीं उठाया? आपने एक हमारे बताइए। कार्यकर्ता का उदाहरण दिया, मेरे संज्ञान में वो बात नहीं है, लेकिन सरकार एक्शन ले सकती है। लेकिन आपके विधायक को तो हाईकोर्ट से केस चल रही है, हाईकोर्ट ने जमानत देने से मना कर आप दी है नाम लीजिए और उसका। भागे भागे फिर रहे विधायक। आप नाम ये क्या लीजिए लखपत बुटोला बुटोला जी, कह रहा है? युवा मोर्चा या का कांग्रेस पदाधिकारी गलत कौन आरोप था लगा रहे, जिसने क्या गैंग रेप एक्शन किया आपने उनके नाबालिग लिया बच्ची है? के साथ में? आपके एक विधायक ने उत्तराखंड के माँ बहनों को जिस तौर से हरिद्वार आप में नाम टेंशन नहीं में गाली लेंगे? दी है, उनके अब क्या नाम एक्शन नहीं लिया लेंगे, अब आपने? शर्म आ रही है आपको? ये आपने कोई एक्शन शर्म आ लिया रही है उससे? ना? मैं आपसे शर्म कहना वाली चाह रहा हूँ, बात है, सबसे शर्म ज्यादा आनी चाहिए। कर्जा लेने वाला प्रदेश आज शर्म आपने आनी बना चाहिए दिया आप है। लोगों को। उत्तराखंड की जीडीपी से ज्यादा आपने महिलाओं का प्रदेश से कर्जा लगातार खरीद दिया। अपमान कर रहे कैसे हैं डबल इंजन की और सरकार उद्यान की? महिलाओं की और सुरक्षा उद्यान को लेकर बकरियां जब पूरा बात की भारत जाती है, एक देख मिनट, रहा है एक मिनट, आपकी सुनीता जी। मानसिकता को कि कौन से जंगली प्रदेश ठीक है। से हैं ये लोग जो इस तरीके की आज तक ये- भाषा बोलते हैं। आपने इस तरीके का सुनीता मैसेज जी। देने का काम सुनीता कर जी, रहे आ हैं रही हूँ, हमारे बुटोला जी आ रही हूँ। सुनीता बढ़ते जी। हुए प्रदेश को। आज हमारे प्रदेश ठीक का है, नाम सुनीता पूरे जी। भारत में, पूरे विश्व में है। लेकिन हरीश रावत जी की इस तुच्छ मानसिकता के कारण सुनीता जी, आज हमारे प्रदेश को लोग इस तरीके मानसिकता से के लिए संज्ञा दे जनता रहे हैं। जवाब दे क्या देगी आपको शर्म किसकी नहीं क्या आती है? मानसिकता है। जनता के हाथ में है सारा फैसला। आप अपने योजनाएं, अपने विकास पर फोकस करिए। उत्तराखंड में किसको क्या जवाब देना है वो जनता दे देगी। बुटोला जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये बहुत चीजें कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, हमने बहुत कुछ किया। मैडम आप आंकड़ों पे बताए कि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट क्यों आई है, ये तो आप बताएंगे ना। तो मैं आंकड़े पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जीडीपी इतनी क्यों गिर गई, इस पे जवाब दीजिए। महंगाई 23.9% क्यों गई, इस पे आप जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सबसे ज्यादा कर्जा आपकी सरकार ने 40,000 करोड़ का बढ़ा दिया है इस प्रदेश में, उस पे क्या काम किया आपने, इस पे जवाब दीजिए। चलिए ठीक बिल्कुल, है, आप दोनों बिल्कुल, सवालों के जवाब पास मैं दीजिए। लौटूंगी। सुनीता जी आऊंगी आपके पास में। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता नीतीश चौरसिया जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका नीतीश टीवी 100 पर। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सियासी जमीन तलाश रही है। सवाल यहाँ पर यह है नीतीश कि आखिर उत्तराखंड में किन किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जा रही है जनता के बीच में। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि आज एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। हमारे अजय कोठियाल जी आने वाले उत्तराखंड के इलेक्शन के लिए सीएम फेस होंगे, जिसके बेस पे हम आगे अपने आने वाले 2022 के उत्तराखंड के चुनाव को फेस करेंगे, उनके नेतृत्व में हम फेस करेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कही कि ऐसे कौन से मुद्दे होंगे। एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके मुद्दे सार्वजनिक हैं।
जिसको शायद अगर ना भी बताया जाए, एक छोटे से छोटे वोटर को भी पता होता है कि आम आदमी पार्टी हर उस बेसिक मुद्दे को उठाती है जो आम जनमानस की एक जीवन जिंदगी में जरूरतें होती हैं। जैसे बिजली की बात हो गई, पानी की बात हो गई, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, किसी महिलाओं की सुरक्षा हो गई। एक बुजुर्ग को उसको सम्मान, उसको एक अच्छा पेंशन देना, एक सैनिक को उसको मान सम्मान देना, उसके परिवार को एक सम्मान देना, हर उस बेसिक चीज को जो एक आम वोटर के दिल का दर्द होता है, दिल में जो उसकी चाहत होती है, उसको अगर कोई पार्टी छूती है तो वो आम आदमी पार्टी छूती है। इसके बेसिक ये मुद्दे बिल्कुल सार्वजनिक होते हैं। शायद मैं ना भी बताऊं तो हर एक व्यक्ति को जनरली पता होता है कि चाहे वो किसी भी पार्टी के, अन्य पार्टी के भी लोगों को पता होता है कि आम आदमी पार्टी है तो मतलब ये सारे मुद्दे हैं, ये से आने वाले चुनाव के लिए ये मुद्दे रहते हैं। तो क्या दिल्ली की तरह यहाँ भी हर चीज व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, फ्री व्यवस्था होगी? महिलाओं के लिए बसों की बात कर ली जाए, क्या पहाड़ में वो स्थितियां हो सकती हैं जो दिल्ली की स्थिति है? पिछले 6 सालों का हमारे पास 6 से 8 सालों का एक तजुर्बा, दिल्ली मॉडल हम जो बार बार कहते हैं, केजरीवाल मॉडल कहते हैं जिसको, वो आज की डेट में हर जगह एक चर्चा का विषय है। हर जगह इसकी एक पर्याप्त इसकी चर्चा होती है, हर एक समाज वर्ग में इसकी चर्चा होती है, हर एक युवा वर्ग में, बुजुर्ग वर्ग में, महिलाओं में इसकी चर्चा होती है कि जहां एक युवा को उसको अच्छे रोजगार तक कैसे पहुंचाना है, चाहे वो रोजगार नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके अपने एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो, उसमें अगर कोई सरकार अगर उस चीज को प्रोत्साहित करती है तो वो केजरीवाल सरकार करती है। चाहे वो उसके शिक्षा में मदद करना हो, चाहे वो उसको किसी अच्छे बढ़िया क्लास की जैसे IIT जैसे सुविधा लेने की बात हो तो उसमें उसके कोचिंग क्लासेस में मदद करनी हो, चाहे अगर वो एक गरीब व्यक्ति है, गरीब लड़का है, वो पढ़ना चाहता है, उसको केजरीवाल सरकार अपनी गारंटी पे उसको पढ़ाना चाहती है, उसके स्कूलों में अच्छे कॉलेजेस में अपने फंड से अपनी गारंटी पे उसको प्रमोट करना चाहती है, उसके स्किल को डेवलप करके एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाहती है, एक अच्छे उद्योगपतियों से डायरेक्ट बच्चों को डायरेक्ट बात करा के उनको प्रोत्साहित कराने की बात हो। एक साफ विजन दिखता है, एक आने वाला भविष्य दिखता है कि आज जो केजरीवाल सरकार है वो एक एक वर्ग के लोगों के लिए कितनी गंभीर है, कितनी सुनिश्चित है। और आने वाले समय में उत्तराखंड में क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड का पलायन। आज रोजगार जो है उत्तराखंड में बिल्कुल ही मैं कहूंगा ना के बराबर कर दिया, और ये इसके लिए कोई एक पार्टी, ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार है इसके लिए। मैं किसी एक का अगर नाम लूं कि इन्होंने पूरे अभी तक जब से उत्तराखंड का विभाजन हुआ है तब से ये दोनों पार्टियों ने इसका कार्यभार संभाला है। इन दोनों ने सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड में को पीछे करने का काम किया है। आगे ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी पहले आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद लखपत बुटोला जी, आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप आम आदमी पार्टी को? देखिए पूजा जी, जब सारा देश 15 अगस्त के दिन हमारे ओलंपिक पदक विजेताओं को तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कर रहा था, तो एक इंसान बैठा था पूरी भीड़ के अंदर जो दोनों हाथों में फेविकोल लगा के आया हुआ था। कितनी शर्म की बात है कि हाथ ताली के लिए नहीं उठ पा रहे हैं। तो ये वही केजरीवाल जी हैं। और ये पलायन की जो बात कर रहे हैं भाई साहब, ये इनसे पूछिए कि पिछले लॉकडाउन 2020 का जो लॉकडाउन लगा था उस समय कैसे इन्होंने उत्तराखंडियों को दिल्ली में ना राशन दिया, ना वहां पे इनको कोई व्यवस्था करके दी, और कैसे रातों रात दिल्ली से बाहर खदेड़ा था, वो आज हमारे उत्तराखंडी भूले नहीं है। ये किसी भी प्रकार का छल या जो भी छलावा उत्तराखंड में करना चाह रहे हैं, ये उसमें कामयाब नहीं होंगे। और इनकी रीति नीति और इनकी जो वैचारिक पद्धतियां हैं उनसे उत्तराखंडी प्रत्येक परिवार जो है वाकिफ है, और किसी भी प्रकार से इनके किसी बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी इनको एक्सपेरिमेंट करने की आदत है, जैसे इन्होंने हरियाणा में किया, फिर दिल्ली को एक प्रैक्टिकल लैब बनाया, फिर यूपी से गए ये लोग, अब इन्होंने उत्तराखंड को टारगेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसा दिल्ली का हाल है, सुनीता जी कोशिशें ही तो रंग लाती है ना, के साथ उत्तराखंड में आ रहे हैं, वो पूरा नहीं होने वाला है। कोशिशें ही तो रंग लाती हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आऊंगी आपके पास में। लखपत बुटोला जी जवाब दीजिएगा, आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आम आदमी पार्टी को? क्योंकि बीजेपी ने तो कह दिया कि छलावे में उत्तराखंड के लोग नहीं आने वाले, उत्तराखंड की जनता नहीं आने वाली।
बुटोला जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क टूट गया है बुटोला जी से, दोबारा आएंगे आपके पास। लेकिन जिस तरीके से नीतीश आपने कहा कि दिल्ली में जिस तरह की सुविधाएं हैं और आम आदमी पार्टी के मुद्दे सार्वजनिक हैं, लेकिन बीजेपी तो चुनौती ही नहीं मानती आपको नहीं लगता मुश्किल होगी यहाँ पर? समय पहले कांग्रेस भी कभी गंभीरता से आम आदमी पार्टी को नहीं लेती। आज उसका उदाहरण दिल्ली वासियों ने उनको सुन के सामने दिया हुआ है। खैर मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि कहते हैं ना कि वो खुद ही चीजें सामने आ जाएंगी। और छलावा की, मैं आता हूँ छलावे वाली बात से। छलावा किसके साथ है? छलावा किसने किया? जिस पार्टी ने सिर्फ 5 साल के अंदर अपने 3 चीफ मिनिस्टर बदल दिए हों, ये क्या है? ये तो जीता जाता प्रमाण है। इसमें ये छलावा ये खुद कर रहे हैं। और जिसकी जैसी सोच होती है, जिसकी जैसी नीयत होती है, वो वैसे ही सोचता है। इन्होंने 5 साल पूरे नहीं किए और अभी तक इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। एक बेचारे मुख्यमंत्री एक दिन मुख्यमंत्री तब प्रोजेक्ट होता है जब आपका प्रत्येक विधानसभा में कोई आधार होता है। आप तो पहली सीढ़ी में फेल हो गए हैं। 1 मिनट सुनीता जी, आऊंगे आपके पास, मैं जवाब दूंगी। आज की डेट में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लड़ रही है। उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं लड़ रही है, देवभूमियों के वासियों के लिए नहीं लड़ रही है। वो लड़ेगी अजय कछयाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी लड़ेगी और बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से लड़ेगी। एक अच्छा सिपाही, एक अच्छा कर्नल, एक अच्छा देशभक्त जो कि अपनी मातृभूमि के लिए कटने मरने मिटने वाला व्यक्ति, उसके नेतृत्व में लड़ेगी और बेहतरीन तरीके से लड़ेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ। जवाब दीजिएगा सुनीता जी कि छलावा आप लोग कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी? जी सुनीता जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी बोलिए। जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से अभी नीतीश ने आरोप लगाया है कि छलावा आम आदमी पार्टी नहीं करती है, छलावा बीजेपी की तरफ से किया गया, जो 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। पूजा जी देखिए, ऐसा है 3 मुख्यमंत्री बदलने का हमारे पास कारण था और वो सबके सामने है। लेकिन मैं यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी लेके जो उत्तराखंड आने का तरीका है, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊं, कल को कर्नल कोठियाल जी से ही सबूत ना मांगने लग जाएं कि भैया पार्टी कैसे हारी और कैसे क्या हुआ। कर्नल कोठियाल जी का जिस प्रकार से ये लोग सेना की ही महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा के उंगली उठाते हैं और सेना के ही व्यक्ति को लेके आगे चल रहे हैं, तो ये छलावा नहीं तो और क्या है। और दूसरी बात नहीं ये है कि सैनिक का बेटा और एक पूर्व सैनिक, अगर दोनों के बीच मुकाबला होगा तो बेहद दिलचस्प होगा? नहीं देखिए, यहाँ पे इस तरीके का कोई मुकाबला नहीं हो रहा है। ये राजनीति है, राजनीति पार्टियों के आधार पे होती है। व्यक्तिगत हम कुछ भी हो, व्यक्तिगत तो आपको प्रत्येक परिवार में यहाँ पे सैनिक का बेटा ही मिलेगा और सैनिक ही मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को ना जाते हुए हम काम करना चाह रहे हैं कि जब भी कोई पार्टी खड़ी होती है, सबसे पहले अपने बूथ लेवल से लेके मंडल स्तर से लेके और जिला स्तर से लेके प्रदेश लेवल तक अपनी पार्टी को मजबूत करती है। उसके बाद देखिए, इलेक्शन लड़ने का हक सबका होता है, लेकिन एक प्रक्रिया होती है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जो सीरियस होते हैं उस चीज के लिए। अब ये लोग सीरियस ही नहीं है, इनको खाली आना है और चेहरा घोषित करना है। अरे भाई, दिल्ली के लिए चेहरा घोषित करवा रहे हैं क्या? क्योंकि वहां तो आपका धड़ा बना हुआ है, तब तो अच्छी बात है कि कर्नल कोठियाल जी को दिल्ली का नेक्स्ट सीएम ये घोषित करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उत्तराखंड में पहले आप अपना जनाधार तो बताइए। 13 जनपदों में, 14 जनपदों में अभी आपके लोग नहीं है, टीम नहीं है। आप सिर्फ एक गारंटी देने का जो ये गारंटी कार्ड जो खेल रहे हैं, जो जिस प्रकार सभी को मालूम है कि कोई भी इस तरीके की गारंटी से जो है कभी आगे नहीं आ पाता है। लोग मैनिफेस्टो की घोषणाओं को ही पूरा करते करते पूरे 5 साल बिता देते हैं, तो गारंटी तो किसी चीज की होती नहीं है, पहली बात। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से केजरीवाल पैंतरे खेल रहे हैं, वो अपने ही पैंतरों में फंसते जा रहे हैं, क्योंकि वो खाली एक प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं उत्तराखंड में, बाकी कुछ नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं बीजेपी के अगेंस्ट। पहले लखपत बुटोला जी, आप आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड आना किस तरीके से देखते हैं और कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए मानते हैं? लखपत बुटोला जी आवाज मिल पा रही है आपको?
चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा लखपत जी से, लेकिन नितेश आप जवाब दीजिएगा। मैं पूजा जी इसमें थोड़ा सा एक 10 सेकंड लूंगी जी। भाजपा के प्रवक्ता है, उनकी मेरी आवाज मेरे तक आ नहीं पा रही। जी जी, चले ठीक है। जी, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की आवाज अपने आप कानों तक पहुंचती है जी, बिल्कुल इतनी सक्षम है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ पूजा जी, आप के जो नेता है अपने नेता का नाम बताएंगे? ये जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाते हैं, है ना, कैसे कैसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं आप पार्टी के। अगर उनका विवरण यहाँ पे देना शुरू हो जाए तो कौन से सी फॉर्मूले पे जो है आप पार्टी कार्य कर रही है, ये सबके सामने है। और दूसरी बात ये है कि जिस उत्तराखंडी भाई का बच्चे का हाथ पांव काट के जिस व्यक्ति ने जिंदा उसको जला दिया था, क्या उत्तराखंड की माँ बहन बेटी भूल गई है? बिल्कुल नहीं भूली है, कोई भी उत्तराखंडी नहीं भूला है। हमने वो दृश्य देखा है, आपके ही जनप्रतिनिधि थे वो, आप पार्टी से संबंधित थे वो। आज बताइए ताहिर हुसैन किस जुर्म में अंदर बंद है, बताएंगे ये? तो ये दूसरा जो जिस प्रकार से इन्होंने दिल्ली बना रखा है और हमारे दिलबर सिंह नेगी भाई का जिस प्रकार इन्होंने हाल किया था, वो हमारी जनता भूली नहीं है। और हमारे जख्म इतने भरे नहीं है कि हम लोग भूल जाए उस बात को। तो हम लोग तो फिर भी ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में देखिए सभी पार्टियों का स्वागत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है इस बार, और हम लोग पूरी तरीके से अपने रोड मैप के साथ में तैयार हैं, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारी सरकार जो है उसके लिए बहुत अच्छा काम जनता के बीच में कर रही है। बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में जा रही है लखपत बुटोला जी, और आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाश रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता होने के नाते कांग्रेस के सामने इसे कितनी बड़ी चुनौती के रूप में आप देख रहे हैं? मानते भी हैं चुनौती या नहीं? देखिए, पहले मैं जिस पार्टी की आपने बात की है जो जमीन तलाश रही है, उन्होंने वो उनके मुखिया जो है वो हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं, और आज से 5 साल पहले हिसार में वो लगातार 6 महीना रहे, और वहाँ के लोग उनको 1% से कम वोट दिया है। वहाँ भी विकास चाहे थे, वहाँ भी ये सपने दिखाने का काम किया इन लोगों ने, लेकिन वहाँ की जनता ने भरोसा नहीं किया। अच्छा होता जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ वो पढ़े लिखे हैं, जहाँ वो बड़े हुए, जिस प्रदेश ने उन्हें आज दिल्ली तक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उस प्रदेश के लिए भी कुछ सोचते, वहाँ के लोग भरोसा करते तो उत्तराखंड के लोग भी भरोसा करते। ये उत्तराखंड को जिस तरह से लोग सोचे कि उत्तराखंड में आकर के हम लोगों को इस पर जुमलेबाजी से डुबाने का काम करेंगे, मैं समझता हूँ कि मोदी जी पहले इतने जुमले दे चुके हैं कि ये नए वाले जुमले नहीं चलने के। अब भाजपा की बात करा, निश्चित रूप से प्रोफेसर साहब ने कहा, बड़े साहब ने कहा कि हम परफॉर्मेंस से चुनाव लड़ेंगे। वहीं तो मैंने कहा था कि आपसे शुरू में मैं इसी बात को, प्रोफेसर बड़ई मैडम, आपसे यही कहना चाह रहा था कि लोकायुक्त पर्वत समिति को क्यों भेजा गया? जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं, तो वो परफॉर्मेंस आप बताएं ना। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से सत्याल जी और हरक सिंह जी के बीच ठनी हुई है, वहाँ भ्रष्टाचार का जो मामला आया है, उससे आपने क्या किया है ये तो बताएं ना। आप ये बताने का काम करेंगे कि आपके 4 विधायकों पे बलात्कार के केस चल रहे हैं, हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं, उन पे आपने क्या काम किया ये तो बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस प्रदेश पे आपने 40,000 से ज्यादा का कर्जा थोप दिया, उस पे क्या जवाब देंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार की दर आपने दिया, उस पे क्या काम किया आपने? मैं ये इन चीजों पे आपसे सवाल पूछा, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगार। आज आपने खाने का तेल 60 रुपए का 250 पार करा दिया, उस पर तो जवाब देंगे आप। सुनीता जी पूरी बात सुनिए, आप लिख लीजिए, मैं पहले भी कई बार आपको सलाह दे चुका हूँ कि आप लिख लीजिए, आप एक एक करके जवाब दीजिए। मैं सुन रहा हूँ, आपको धैर्य से सुन रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात को पूरी होने तो दीजिएगा। मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि इस प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी के देखिए एक एक करके आपसे जवाब लेंगे सारे सवालों का, लेकिन पहले लखपत जी की बात पूरी होने दीजिए। जी आप सुनीता जी को बुलवा दीजिए पूरे डिबेट में, अगर उनको इतना उतावलापन उनके अंदर है बोलने का। नहीं, देखिए सबको बराबर मौका मिलेगा, सभी मेहमान TV 100 के लिए उन्हें बात नहीं सुननी है, सम्मानित है। जी
इन्होंने बात नहीं सुननी है। मैंने उन्हें पहले भी सलाह दी है। मैंने एक पूरी भाई की बात सलाह- सुनी आपकी। आप आपने नहीं, अभी बात बेरोजगारी की की पूरी बोला, कहाँ हुई है? आपने सुनीता जी देखिए, लोकायुक्त की बात करी, आपने प्रबंध आपको- समिति की बात करी, आपने जितनी बातें कही ठीक मैंने है। सब नोट कर ली है। हाँ, तो आप नोट कर लीजिए, आपसे सारे सवालों का जवाब ले लेंगे लखपत जी। ऐसा क्या होता है जब ये बीच में बोलते हैं, आदमी जो चीजें इनसे पूछना चाहता हूँ उनको ये डिस्टर्ब कर। मैं ये नहीं पूछना बुटोला चाह जी, रहा आप हूँ कि ऐसा मान्य- रट्टा लगा के आते हैं मा- क्वेश्चंस का, जी, आप मान्य आंसर भी तो ले लीजिए ना साथ साथ सुनीता में। जी, सुनीता जी, जो ठीक है। माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी भी इस प्रदेश की जनता ने 2017 में भरोसा किया था। आपने दो सरकारों का बलिदान क्यों दिया है, 2 मुख्यमंत्री क्यों गिराए हैं, इसका भी तो आप जवाब देंगे। जब आपकी मुख्यमंत्री सुई तो जब- यहीं पे अटकी हुई है, यही आपकी सबसे बड़ी मर्ज है। मैं तो ये समझ पाई हूँ इतनी देर में। सुनीता आम जी आदमी पार्टी भी बोलोगे यही तो सवाल बोल पूछ नहीं रही पाएंगे। थी। मतलब हर डिबेट में आपको 10 बार ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, लेकिन उसके बावजूद सरकार आपके यहाँ तो जवाब तो लेना पड़ेगा। नहीं करवा रहे हैं। सुनो, ये जवाब दिया स्पॉन्सर आपके तो नहीं है। मुख्यमंत्री पूछे, पूर्व मुख्यमंत्री ये क्वेश्चन स्पॉन्सर्ड तो नहीं है बुटोला जी? मुख्यमंत्री का 2 दिन पहले का बयान है। नहीं, ये क्वेश्चन त्रिवेंद्र जी ने कहा कि स्पॉन्सर्ड मुख्यमंत्री है क्या? ने हटानी चाहिए। कितनी बार गलत कह रहे आंसर हैं चाहिए त्रिवेंद्र आपको? जी। ये बताओ त्रिवेंद्र जी गलत कह रहे हैं। नहीं, ये पार्टी जनता से हटाई। को हम बहुत त्रिवेंद्र जी बार का 2 बता दिन पहले चुके का हैं, बयान है। ये किस बात की कंडीशन बात कर रहे रही। हैं? बुटोला किस जी बात की बात आपको कर रहे हैं? 10 बार आप जवाब देने के डिबेट बजाय में आप मेरे आप से जिस जुड़ बात की चुके बातें हैं, कहना चाह रहे हैं, आपको 10 इससे बार जवाब कारण दीजिए। हम त्रिवेंद्र बता जी ने 2 चुके हैं, दिन उसके पहले कहा बावजूद है आपकी कि सुई एक ही मुख्यमंत्री जगह को अटकी बदलना रहती है अच्छी बात कि नहीं। भाई क्यों मुझे बदले, क्यों क्यों हटाया बदले। गया, इसका आप जवाब कितनी बार आप दीजिए। कौन सा जवाब चाहते हैं? आप स्पॉन्सर्ड क्वेश्चन पूछते हैं क्या? 3 मुख्यमंत्री देने के चुनाव आपको। आप स्पॉन्सर्ड क्वेश्चन पूछते हैं क्या? मुद्दे खत्म हो किसने गए? दिया था आपको बहुमत? मुद्दे बहुमत खत्म किसने हो गए दिया था? सारे? लखपत जी, लखपत जी, सारे मुद्दे खत्म हो बड़ी गए गंभीर क्या? बात कह रहे हैं सुनीता जी कि क्या भाई, मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या? नहीं, मुद्दे ये सारे नहीं खत्म हो है। जाते हैं। आप- एक ही जगह पे क्या आके सुनीता खड़े जी, आप ये रहते कह हैं रही हैं कि ये तो स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड क्वेश्चन है क्या? क्या ये वो मुद्दा सर, नहीं है स्पॉन्सर्ड क्वेश्चन कि है? इससे बड़ा मुद्दा एक कोई है? मुख्यमंत्री की बजाय एक प्रदेश को आपने 4.5 दो साल में मुख्यमंत्री 3 मुख्यमंत्री मिल गया। दो सवाल तो मुख्यमंत्री पूछेंगे, से- विपक्ष का कहाँ सुनो, सवाल सारे पूछना? मिला। दो- आपने आपको इतनी मुख्यमंत्री योजनाओं का लाभ मिला। आपको देखिए केंद्र से डबल इंजन सरकार ने कितनी योजनाएं उत्तराखंड में दे दी। मुख्यमंत्री ने आज आप 2 हटाना चाहिए। घंटे में इससे हरिद्वार जवाब पहुंच दीजिए। रहे हैं, त्रिवेंद्र जी 2.5 की घंटे बात में का तो जवाब कोटद्वार दीजिए। पहुंच रहे हैं। सुन आज लीजिए, आप चारधाम त्रिवेंद्र जी यात्रा की को बात देखिए का किस जवाब तरीके से दीजिए लोगों को देवास्तानम बोर्ड पर भी कुछ बोल लीजिए सुनीता जी। ठीक है, लखपत बोलिए, एक मिनट। जगह पे आप सुनीता जी, रेल आप कनेक्टिविटी तमाम देखिए, मुद्दे की बात आप करें, एक मिनट। हॉस्पिटल देखिए, लखपत मेडिकल बोलिए। कॉलेज इन्होंने- सुनीता जी, देखिए, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। शिक्षक देवास्तानम बोर्ड शिक्षा पर के कोई क्षेत्र में फैसला क्यों देखिए, नहीं आ पा रहा है? डॉक्टर्स कोई देखिए, विचार क्यों नहीं हो पा रहा है? डॉक्टर्स पहुंचा दिए। आप कौन सी बातें करते रहते हैं हमेशा? स्पॉन्सर क्वेश्चन सुनीता लेकर जी, आते हैं यहाँ पर। सुनीता जी, बोला है कि देवास्तानम बोर्ड पर जवाब क्वेश्चन दीजिए। लेकर आते हैं। ये जवाब दीजिए। इसलिए जी, देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा ना। क्या बोलेंगे? ये सरकार का इसलिए हिस्सा है, पॉपुलर ये है, बोलेंगे आप देवस्थानम स्पॉन्सर बोर्ड क्वेश्चन पे। है ये। आप बताएं ये कि स्पॉन्सर मुख्यमंत्री का क्वेश्चन है कहना जब आपका। धर्मस्व मंत्री नहीं सुनीता मानता, जी। इनका भरोसा कौन करेगा? आप एक अपनी तरफ तो पार्टी के लिए भी तीरथ जी कहते लॉयल नहीं है। देवस्थान बोर्ड को सुनीता जी, पेमेंट कौन जाना लॉयल है, कौन लॉयल नहीं है, ये छोड़ कर दीजिए। रहे हैं आप अपनी पार्टी किसी के को लिए। पर्सनल पूजा कमेंट जी, नहीं। पूजा जी, हम आपको पूजा सुनीता जी, बात देखिए, बोल रहे हैं, आप कंटिन्यू अपनी इस पार्टी तरीके के से लिए बोलने भी से खतरा देखिए, है। चर्चा की मर्यादा मत आप पता मत नहीं कीजिए। किसके लिए क्या प्लीज कर रहे हैं। चर्चा की पूजा जी। मर्यादा को बनाए रखिए सुनीता जी। पूजा जी, देखिए जिस कौन सी पूजा बात जी, इनसे जिस पूछी प्रकार जा एक मिनट, रही आप है, दोनों से गुजारिश है, एक मिनट मेरी बात सुनिए पहले। सुनीता जी और लखपत बुटोला जी, एक मिनट। आप दोनों की आवाज नहीं आ रही है। आप मेरी दोनों पहले सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। देवस्थानम बोर्ड पर क्यों कोई फैसला नहीं हो पा रहा है? तीर्थ पुरोहित देख रहे हैं आप किस तरीके से बैठे हुए हैं धरने पर। वो पूजा पाठ करते हुए अच्छे लगते हैं या खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हुए? पूजा जी सुनिए, इसलिए नहीं होता आप मेरी है। बात ठीक सुनिए, है, देवस्थानम लखपत बोर्ड की जी, आपने एक बात मिनट करी। जवाब ले लेती हूँ, अब आप लखपत जी। सुनिए देवस्थानम बोर्ड की बात। देवस्थानम बोर्ड में जिस टाइम से धामी सरकार जी ने उनके साथ में बात की हुई है, तुरंत हमने अगले दिन लखपत जी, आ रही हूँ आपके पास में। उसमें समिति बनाई और समिति के माध्यम से उसमें चारों धामों के हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। धर्मस्व मंत्री ने ये बोलना मुख्यमंत्री की बंद बात को करेंगे? नहीं सुना। बुटोला जी, कुछ बुटोला बातों जी। को उन्होंने काटाने का काम किया। नहीं, अभी बुटोला तो जी, जब आप पकड़े जा चुके हैं, आप स्पॉन्सर्ड क्वेश्चन बोलना बुटोला जी और सुनीता जी, अपनी देखिए, पार्टी के लिए आप लॉयल दोनों से नहीं। गुजारिश है, तीसरे मेहमान भी हमारे साथ लगातार अगर जुड़े हुए सुन हैं लीजिए। और आप दोनों अगर तीसरे- इसी तरीके से बात जब- करेंगे, इसी तरीके से चर्चा जब- करेंगे तो जब फिर इन्हें कैसे सुनना नहीं है, चर्चा की जब इन्हें मर्यादा सुनना बनी नहीं रहेगी? है, नहीं, जनता आप को क्या स्पॉन्सर्ड समझ ही में क्वेश्चन आएगा? लेकर बैठ इस जाते हैं चैनल हमेशा। पे इन्होंने कोई वो थोड़ी ले रखा है। जब सुन तो लीजिए पूरी बात। पूजा जी, आप पूरी मेरे से बात सुन देवस्थानम लीजिए। बोर्ड के बारे में मैं जानना चलिए ठीक है, आप दोनों चाहते मेहमानों के पास मैं बताना लौटूंगी। चाहते आप दोनों को एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आप दोनों के पास आऊंगी मैं। नितेश जी, सबसे पहले आप जवाब दीजिए, उसके बाद सुनीता जी और लखपत जी आपके पास आऊंगी मैं और आप दोनों का जवाब भी लूंगी।
जिस तरीके के हालात अभी हैं, चाहे देवस्थानम बोर्ड को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, पिछले दिनों आप लोगों की तरफ से शिक्षा को लेकर बहुत बड़े बड़े बातें कही गई थी और बीजेपी सरकार की तरफ से भी उसका जवाब देने की बात कही गई थी। हालांकि जवाब देने के लिए बीजेपी की तरफ से कोई नहीं पहुंचा था। ठीक बात है। पहले तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये आपके चैनल पे जो चल रहा है ना, जो जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी आज तक उत्तराखंड में जो इन्होंने माहौल बना रखा है, उसका छोटा सा उदाहरण ये आपके टीवी चैनल पे है, जो आज जनता सामने देख रही है। अब मैं आता हूँ सुरक्षा पे। आप बार बार कह रही है, देखिए हमारी हम एक पूर्ण राज्य, हम बार बार इसी दिल्ली में, चूंकि हम सुरक्षा पे एक सही उदाहरण अभी तक दे नहीं पाए हैं। जो हम चाहते हैं, हमारी सारे विभाग, सारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास है, उसका आज उसका जो भी आज उसका एक्सपीरियंस है, जो भी हमारा तजुर्बा है, आज आपके सामने है और उस पर जनता हमें बेहतरीन मार्क्स दे चुकी है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो जल विभाग हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप उठा के देख लीजिए, उसमें हमारा बेहतरीन और शानदार कार्य हो रखा है, जिस चीज की मोहर दिल्ली की जनता ने 3 बार हमें जिता के मौका देके किया। अब मैं आता हूँ सुरक्षा पे। सुरक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। जहाँ तक हमारे पास एक क्षमता है, एक हमारे पास अधिकार है, कितने हजार करोड़ रुपए आपका जल बोर्ड का लोन ले रखा है आपने, वो चुकाया आपने? स्ट्रीट लगा के गलियों में, क्या दिल्ली में जल विभाग बोर्ड का लोन चुकाया आपने? सुनीता जी, बैंकों का कर्जा चुका सुनीता जी, जो आपने बैंक धैर्य रखिए, सुन लीजिए एक मिनट। ऐसी चीजें हैं जो हमारे नीतीश जी सुनाई दे रहा है आपको? दिल्ली में ऐसे काम हुए हैं जिससे कि महिलाओं को सुरक्षा में योगदान हो सके। नीतीश जी सुनाई दे रहा है आपको? जी बताइए, सुन रहा हूँ। बैंकों से 58,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली जल बोर्ड की जो नीलामी आप लोग करवा रहे हैं, क्या वो बैंक का कर्ज चुका दिया आपने? जनता को बताइए। मैडम आपने ऐसा क्वेश्चन उठाया, कभी आपने ये पूछा कि पूरा देश बेच के आप मुझे बताएंगे कि 58,000 करोड़ रुपए बैंक से कर्जा लिया था अरविंद केजरीवाल जी ने? सुनीता जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक मिनट मैडम सुन लीजिए, सीएजी की रिपोर्ट है। दिल्ली सरकार सुरक्षा की बात करते हैं आप दिल्ली में, पूरे भारत में सुरक्षा की बात दिल्ली में प्रॉफिट में रही है। दिल्ली प्रदेश सरकार जो है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार वहाँ काम कर रही है, किस प्रकार से उन्होंने अभी कोरोना संक्रमण के दौरान किस प्रकार से हपड़ा तपड़ी और किस चिंतनीय पूरे राष्ट्र को जो है तो वोट दिया था, कैसे ऑक्सीजन के ट्रक रुकवा दिए थे, किस प्रकार से वह बिहेव। चलिए ठीक है, नीतीश जी और सुनीता जी आऊंगे आप दोनों के पास में। सरकार की नीति नहीं है कि लखपत बुटोला जी के पास जा रही हूँ मैं, आप दोनों से उसके बाद जब आप लोग के समय रहा तो। लखपत बुटोला जी, प्रदेश के हालात भी यही है जो फिलहाल चैनल पर नजर आ रहा है। एक दूसरे पर आरोप लगाना है, क्या बस यही बचा है? किसी के पास योजनाएं नहीं है, किसी के पास क्या उन योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने के लिए समय नहीं है? आखिर क्या कमी रह जा रही है जो बार बार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, जनता अब तक स्थिरता के साथ सरकार बनाने को लेकर मूड नहीं बना पा रही है? कभी बीजेपी को सत्ता में लाती है, कभी कांग्रेस को लाती है। कभी ऐसा होगा जब स्टेब्लिशमेंट आएगी यहाँ पर उत्तराखंड में? देखिए, स्थिरता लोकतंत्र में 5 साल के लिए की जाती है। लोकतंत्र में जो चुनाव होता है प्रक्रिया है, सरकारें चुनी जाती है, निश्चित रूप से सरकार अपना हिसाब किताब 5 साल में देती है, उसको लेके काम किया जाता। और लोकतंत्र की खूबी है कि विभिन्न विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार के मॉडल, विकास के हर सरकार के हर पार्टी के अपने अपने विजन होते हैं, अपने अपने मॉडल होते हैं, उनको लेके बीच में जनता के बीच जाती है। और जनता जिन चीजों को लेके निश्चित रूप से स्वीकार्यता करती है, उन चीजों पे ठीक है सरकार दोबारा भी। एक और बड़ी बात, मैं एक और बड़ी बात बताना चाहूंगी कि आप जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से फैसला लिया गया है कैबिनेट में, जो पूर्वी पाकिस्तान लिखा जाता था बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण पत्र पर, इसको कैसे देखते हैं? क्या इसे चुनावी एजेंडा मानते हैं? मुझसे सवाल है जी, दोबारा कहिए, मैं सुन नहीं पाया। पूर्वी पाकिस्तान जो बंगाली समुदाय के लोग हैं जिनके जाति प्रमाण पर लिखा होता था, अब पूर्वी पाकिस्तान नहीं लिखा जाएगा। एक फैसला लिया गया कैबिनेट में।
जी मैं आपसे कह सकता हूँ, ये सरकार केवल फैसले लेती है, एक घोषणा के ऊपर दूसरे फैसले करने में लगातार जितने फैसले उन पे कितने इम्प्लीमेंट हुए ये तो पूछा जाए। मैं तो बड़े मैडम प्रोफेसर मैडम। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन 2022 की चुनावी तैयारी किस तरीके की है ये आप सभी देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है तो कांग्रेस कह रही है कि जन आशीर्वाद की बजाय जन विकास यात्रा निकालते तो बेहतर होता। अब तीसरी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी यहां पर पहुंच चुकी है और सियासी जमीन तलाश रही है। सवाल यह है कि क्या इस बार उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को चुनौती ही नहीं मानते। तो क्या दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल उत्तराखंड में काम करेगा या फिर उत्तराखंड की जनता एक बार फिर से बीजेपी या फिर कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।